अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी का टॉपिक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर भी यूज होगा। तो क्योंकि इसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी है तो जैसे कि नाम से जाहिर है इसके अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से यूज होगा कि हम ये जानते हैं कि जो ट्रायंगल है उसकी जो एक साइड है उसकी लेंथ बाकी दो साइड्स की लेंथ्स के सम से कम होती है। यही चीज हमने अब यहाँ पे यूज करनी है। तो सबसे पहले हम अपना कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रा करते हैं और उसके अंदर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कॉम्प्लेक्स प्लेन और इसके अंदर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल होती है यहाँ पे ये बेसिकली वेक्टर्स से मिलके बनती है। फॉर एग्जांपल जो पहला वेक्टर है ये z1 को डिनोट करता है, दूसरा वेक्टर डिनोट करता है z2 को और जो तीसरा वेक्टर है ये वाला ये डिनोट करता है इन दोनों वेक्टर्स के सम को z1 प्लस z2। तो जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो ये कहती है कि आपके पास जो एक साइड है इसकी लेंथ इन दोनों लेंथ्स के सम से कम होती है। इसकी जो लेंथ है ये फाइंड करने के लिए हमें इस वेक्टर का या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है वो इस साइड की लेंथ को डिनोट कर रहा है। इसकी जो लेंथ है वो होगी z1 मॉडुलस और इस वेक्टर की या इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मॉडुलस की वैल्यू होगी वो होगी z2 मॉडुलस। ठीक है जी। यहाँ पे ये ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ है, ये दूसरी साइड की लेंथ है और ये इसकी तीसरी साइड की लेंथ है। हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर जो दो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ्स का जब आप सम ले लेते हैं तो वो बड़ा हो जाता है और जो एक साइड होती है उसकी लेंथ कम हो जाती है। तो ये हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन जनरल फॉर्म। और ये जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है इसके अंदर z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है वो इस नंबर से तो लेस होता है। हमें अब ये भी चाहिए कि जो z1 प्लस z2 का मॉडुलस है ये किस क्वांटिटी से बड़ा होता है। तो ये बड़ा जिस क्वांटिटी से होता है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जो हम लिखने लगे हैं ये इसी ट्रायंगल इनइक्वालिटी की इंप्लीकेशंस है जो कि हम इसके बाद अब आगे लिखेंगे। z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है ये ग्रेटर होता है z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी। जब आप z1 का मॉडुलस लेंगे रियल नंबर आएगा, z2 का मॉडुलस लेंगे रियल नंबर आएगा। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रियल नंबर आएगा, फिर उसके बाद आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पे अब ये लिख सकते हैं कि जो z1 प्लस z2 का मॉडुलस है वो इस एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा ज्यादा आएगा। तो z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है ये इस नंबर से हमेशा छोटा आता है और इस नंबर से हमेशा ये बड़ा आता है। ये दोनों जो आपके पास इनइक्वालिटीज हैं ये आगे यूज होंगी। यहाँ पे तो आपने z1 और z2 को यूज किया है। आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी की इन दो फॉर्म्स के अलावा दो और फॉर्म्स भी लिख सकते हैं जिनके अंदर आप z2 की जगह माइनस z2 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे z2 की जगह माइनस z2 लिख दें तो उसके बाद ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगी z1 माइनस z2 मॉडुलस और दूसरी जो इनइक्वालिटी है इसकी ये साइड भी ऐसे ही आ जाएगी z1 माइनस z2 मॉडुलस। ये लेस देन और इक्वल टू होगी z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस। अब क्योंकि यहां पे अगर आप z2 की जगह माइनस z2 लिखते हैं तो इस मॉडुलस की वजह से वो अगेन प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी ऐसा ही होगा z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहां पे भी क्योंकि z2 के ऊपर मॉडुलस का साइन है तो जब आप माइनस z2 यहां पे लिखेंगे तो वो अगेन प्लस z2 हो जाएगा। तो सिर्फ ये साइड्स चेंज होंगी, बाकी वो वाली जो साइड्स है वो सेम एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी की टोटल 4 फॉर्म्स आ गई हैं। पहली दो फॉर्म्स के अंदर हमारे पास z2 है और अगली दो फॉर्म्स के अंदर हमने z2 की जगह माइनस z2 रिप्लेस किया है जिसकी वजह से ये साइड्स तो चेंज हो गई हैं लेकिन ये वाली साइड्स इस एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस की वजह से चेंज नहीं हो सकी। तो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी हमें दो रूल्स देती है। दो रूल्स इस तरह से हैं कि पहले रूल के अंदर हमें यह पता चलता है कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस किस क्वांटिटी से लेस है। दूसरे रूल के अंदर हमें यह पता चलता है कि z1 प्लस z2 का जो मॉडुलस है वो किस क्वांटिटी से ग्रेटर है। इन दोनों रूल्स को कभी एक फॉर्म के अंदर कभी दूसरी फॉर्म के अंदर, यानी कि कभी इस फॉर्म के अंदर जब हमारे पास z2 होगा, कभी उस फॉर्म के अंदर जब आप z2 को माइनस z2 से रिप्लेस करवा देंगे, कभी इस फॉर्म के अंदर। ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर इसकी चारों फॉर्म्स यूज होंगी किसी न किसी शक्ल में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि आपके पास जो z मॉडुलस है ये 1 के बराबर है। तो आप ये बताएं कि जो z माइनस 2 मॉडुलस है ये किस नंबर से बड़ा होगा और किस नंबर से छोटा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम दोबारा रीअरेंज कर लेते हैं z प्लस माइनस 2 मॉडुलस एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू z प्लस माइनस 2 मॉडुलस। और हम ये जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग कि जो ये वाला मॉडुलस होता है ये लेस होता है z मॉडुलस से प्लस
-2 मॉडुलस से। उसके बाद यहाँ आपने ये वाला साइन नहीं लिखना, यहाँ पे आपने ये वाला साइन लिखना है ग्रेटर देन का। उसके बाद आपके पास जो सम होता है दो नंबर्स का या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वो किस नंबर से ग्रेटर होता है हमने अब ये यहाँ पे लिखना है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो दूसरी फॉर्म है वो हमने अब यहाँ पे यूज करनी है कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, फिर माइनस करना है, फिर हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और उसके बाद हमने ओवरऑल यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब आप z का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। z मॉडुलस की वैल्यू है 1, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2 होती है, तो ये बराबर है 3 के। उसके बाद यहाँ पे आपने z का मॉडुलस लिखना है। z के मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 और उसके बाद है -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +2 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू -1 एब्सोल्यूट वैल्यू और इस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर है वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट z-2 मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 3। ये लेस देन और इक्वल टू 3 है और जो z-2 का मॉडुलस है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमने इसकी जो फॉर्म्स यूज की हैं वो हम दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे हमने जो फॉर्म यूज की है यहाँ पे वो ये फॉर्म थी z1 प्लस z2 मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस और हमने यहाँ पे जो इसकी फॉर्म यूज की ट्रायंगल इनइक्वालिटी की वो ये थी z1 प्लस z2 मॉडुलस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 मॉडुलस माइनस z2 मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों हमने फॉर्म्स इन दोनों स्टेप्स के अंदर यूज कर लिए हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। यहाँ पे z मॉडुलस की वैल्यू 2 है और हमने यहाँ पे ये बताना है कि ये वाली जो क्वांटिटी है किस नंबर से लेस है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। दिस इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज नहीं थी या दो नंबर्स नहीं थे, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स थे। तो ये जो आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ये आप 3 नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसके हम जनरलाइजेशन भी देखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज इनकी आप पुट कर दें। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस z मॉडुलस की वैल्यू 2 है और उसके बाद जो z स्क्वायर है इसका स्क्वायर आप बाहर ले सकते हैं और मॉडुलस आप इसका z के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्लस 2 z मॉडुलस की वैल्यू 2 है और उसके बाद ऊपर इसका स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 3 प्लस z स्क्वायर मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू 9, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू था यहाँ पे, उसके बाद बाकी सारे इक्वल थे, तो इसका मतलब है ये ओवरऑल लेस देन और इक्वल टू है 9 के। तो यहाँ पे आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की है 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। अब इसका नाम ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल की फॉर्म में ये उस वक्त आती है जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक और होता है जो कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वेक्टर्स का सम होता है। लेकिन यहाँ पे 3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, आप यहाँ पे n कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लिख सकते हैं, मतलब z1 प्लस z2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस zn मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू, इन सब के जो मॉडुलस हैं वो आप अलग-अलग कर दें, z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस प्लस अप टू सो ऑन प्लस zn मॉडुलस। तो ये जो है आपके पास ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जनरलाइजेशन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जिसके अंदर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के डिफरेंट कंसीक्वेंसेस देखे हैं और उसके बाद हमने ये देखा है कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स या इसके डिफरेंट कंसीक्वेंसेस को हम किस तरह से अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हैं और उसके बाद एंड के ऊपर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जनरलाइजेशन भी देख ली है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।